सच्चिदानंद भगवान की जय। आज तक हमने इस बात पर चर्चा की है कि हमें अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हर एक प्राणी का लक्ष्य एक ही है और वो है कि दुख सदा के लिए चला जाए, दुख ऐसा जाए कि लौट के आए ना, और सुख ऐसा टेके कि कभी जाए ना। यानी कि हमें परमानेंट आनंद की तलाश है, यही हमारा लक्ष्य है। जीवन में हम जब तक जिए आनंद पूर्वक जिए, और आनंद पूर्वक जीने के लिए मांग तो हमारी ठीक है, पर मांग की पूर्ति के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे हैं वो गलत है। हम परमानेंट आनंद की तलाश कर रहे हैं टेम्परेरी चीज़ों से। ये जो भोग हैं, जितने भी भोग हैं, संसार का कोई भी भोग टिकाऊ नहीं है। जिस चीज़ से हम सुख की कल्पना करते हैं वो चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। जो कुछ भी मिला है वो सब बिछड़ने वाला है। तो इस ऐसे पदार्थों से जो स्वयं ही टिकाऊ नहीं है, जो स्वयं परमानेंट नहीं है, इनसे परमानेंट सुख कैसे मिल सकता है? तो परमानेंट सुख के लिए हमने परमानेंट तत्व के बारे में चर्चा की थी। परमानेंट तत्व क्या है? परमानेंट तत्व है परमात्मा। तो परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। परमात्मा के बारे में हर एक की अलग अलग धारणाएं हैं। किसी ने परमात्मा को किसी तरह माना है, किसी ने किसी तरह माना है। तो परमात्मा को तलाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा कोई ऐसा तत्व तो है नहीं कि कोई पदार्थ है या कोई व्यक्ति है या किसी स्थान पर रहता है। परमात्मा तो सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन उसको जाना कैसे जाए? जो भी कुछ हम जानते हैं ये अपनी पांच इंद्रियों से जानते हैं। देख कर जानते हैं, रूप को देख कर जानते हैं, शब्द को कानों से सुनकर जानते हैं, टेस्ट को जीवा से चख कर जानते हैं, और स्पर्श को हाथ से स्पर्श करके हम स्पर्श को जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो पांच इंद्रियों के द्वारा जानने वाली हैं। बहुत सी चीज़ें हम बुद्धि से जानते हैं। परमात्मा तो बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि परमात्मा तो वो तत्व है जो बुद्धियों को भी बनाता है। ऐसा कहते हैं जो अकल में आ गया वो खुदा हो नहीं सकता। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा ये पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है। तो परमात्मा को जानने के लिए हमें क्या करना? परमात्मा को जानने के लिए भगवान ने गीता जी में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए सबसे पहले अपनी सर्वप्रथम जो विभूति बताई है 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। यानी परमात्मा ने कहा है कि मैं हर एक प्राणी में आत्मा रूप से स्थित हूँ। तो इसका मतलब परमात्मा आपके अंदर ही आत्मा के रूप में स्थित है, और इसलिए हमको परमात्मा को पाने के लिए भी शुड टर्न इनसाइड, हमें अंदर जाना होगा। अंदर जाने का मतलब क्या? कि हम शुड टर्न और आई बॉल्स इनसाइड, अंदर जाने का मतलब और अंदर जाने की विधि क्या है? यानी हमें अपने आप से, अपनी असली नेचर से, अपने सेल्फ से जुड़ना है, तभी हम सदा के लिए आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने आप को जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जो हम अभी तक अपने को अपना आप जान रहे हैं वो है हम अपने शरीर को ही अपना आप मान रहे हैं। दरअसल तो ये जो हमारा जीवन है ये दो का जोड़ा है।
इसमें एक शरीर है और एक आत्मा है, लेकिन हमने अपने आप को शरीर ही मान रखा है। हम कभी ध्यान से हम देखें तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलो हम यहाँ से शुरू हो जाएं। ये मैं कहता हूँ, ये क्या, ये मेरे बाल हैं, ये मेरा फेस है, ये मेरे बाजू हैं, और इसी तरह ये मेरा शरीर है, दिस माई बॉडी। तो जो कह रहा है मेरा मेरा, ये सब मेरा है, तो मैं कौन हूँ? जिसका ये शरीर है वो कौन है? वो मैं कौन है? हमने अभी तक अब मैं की ही भ्रांति कर रखी है। हम शरीर को मैं मान रहे हैं, और शरीर को मैं मानकर शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थों को मेरा मान रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। इसको कहते हैं मूल की भूल, फंडामेंटल मिस्टेक। वी हैव नोन अवर सेल्फ रॉन्गली। इट इज ए केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। जब तक हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते, तब तक हम परमानेंट आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये कहा है कि ओ मैन, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अपने आप को कैसे जानना, उसके लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं इन शब्दों के साथ आप सबके कल्याण की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।